स्वागत है आप लोगों का इस वीडियो में। क्वेश्चन नंबर 39 सॉल्व करने जा रहे हैं। क्वेश्चन कह रहा है कि सॉल्व द प्रीवियस प्रॉब्लम, मतलब पुराने प्रॉब्लम को सॉल्व करना है। इफ़ द फ्रिक्शन कोफिशिएंट बिटवीन 2 kg ब्लॉक एंड प्लेन बिलो इट इज 0.5, यानी इन दोनों के बीच फ्रिक्शन आ गया लेकिन इन दोनों के बीच फ्रिक्शन नहीं आया। तो जब फ्रिक्शन आ जाएगा तो एक फ्रिक्शन फोर्स आ जाएगी। तो देखिए ये एग्जैक्ट पुराने क्वेश्चन जैसा है। पुराने में मैं सॉल्व किया हूँ, यहाँ पर है ना, दिखाता हूँ आपको। ये पूरा सॉल्व किया हूँ, आप ये वीडियो देखिए और उसके बाद 39 क्वेश्चन खुद से कीजिए, प्रैक्टिस होगा आपका ही। ठीक है, तो खैर मैं तो बेसिक से समझा रहा हूँ। तो देखिए क्या होगा, ये 4 kg ज़्यादा भारी है, दिख रहा है 4g साइन 45 डिग्री, तो वो नीचे आएगा ए एक्सीलरेशन से, तो ये ऊपर ए से जाएगा। क्यों? स्ट्रिंग का हर पार्ट ए से ऊपर जा रहा है। ठीक है, उसी सिलसिले में ये जो पुली है, वो पुली का पूरा डाटा पिछले क्वेश्चन में दिया हुआ है। ये पुली रोटेट करने लगेगी अल्फ़ा एंगुलर एक्सीलरेशन के साथ, है ना। क्यों? क्योंकि पुली के ऊपर जो रस्सी है और रस्सी और पुली के बीच रिलेटिव मोशन नहीं है, तो वो रस्सी जब वो स्लाइड कर रही है ना, तो स्लिप नहीं हो रही है एक तरह से। ठीक है, उस पुली को घुमाते हुए ही जा रही है। ठीक है, तो जब घुमाते हुए जा रही है तो रस्सी का जो एक्सीलेशन है ए है, और जो रस्सी जिस पॉइंट से कांटेक्ट में है उसकी एक्सीलेशन अल्फ़ा आर है। तो ए इक्वल टू क्या हो जाएगा? अल्फ़ा आर। ये क्वेश्चन नंबर 37 के अलावा हर जगह आप यही काम कर रहे हो। ठीक है, आई होप समझ में आ रहा होगा। नेक्स्ट, फ्रिक्शन फोर्स की वैल्यू निकाल लेते हैं। कितना होगा? म्यू एन होगा। नॉर्मल इधर लगेगी और नीचे एम जी कॉस थीटा लगेगा। याद है, एम जी कॉस थीटा, इधर एम जी साइन थीटा, इधर एम जी कॉस थीटा। तो मैं यहाँ पर लिख देता हूँ साइड में, फ्रिक्शन की जो वैल्यू होगी म्यू एन होगी। ठीक है, म्यू की वैल्यू तो म्यू दिया गया है, बाद में डाटा यूज कर लेंगे, या अभी कर लेते हैं। इसमें क्या है? 0.5, 0.5 का मतलब समझते हो? 1/2 होता है। 1/2। नॉर्मल की वैल्यू क्या हो जाएगी? एम जी कॉस 45, यानी 2g कॉस 45। वाट इज कॉस 45? 1/√2। तो आप देख सकते हो यहाँ से ये g/√2 आ गया। तो फ्रिक्शन की वैल्यू कितनी है? फ्रिक्शन की वैल्यू है आपको g/√2। बाकी ये एम जी साइन थीटा सब तो समझ में आ रहा होगा। ये T1 क्यों है, T2 क्यों है, समझ में आ रहा होगा। क्यों? पुली है, फ्रिक्शन वाली पुली है, फ्रिक्शन ही तो इसको घुमाती थी, तो फ्रिक्शन की वजह से T1 और T2 अलग अलग होते हैं यहाँ पर, है ना। ये सब क्लास में बताया गया होगा। चलिए अब हम लोग इक्वेशन लिखते हैं। तो सबसे पहले ये 4 kg पे नेट फोर्स इक्वल टू मास इंटू एक्सीलरेशन मैं लिखने जा रहा हूँ। तो नीचे एक्सीलरेशन है तो नीचे का फोर्स को मैं बड़ा मानूंगा। ये कितना हो जा रहा है? साइन 45 4g/√2 हो जाएगा। ठीक है, जिसको आप 2√2g भी लिख सकते हो। ठीक है, या रहने दो, 4g/√2 ही रहने दो, 4g/√2। तो नीचे 4g/√2 लग रही है 4 kg वाले के लिए, 4g/√2 माइनस ऊपर में क्या लग रही है? T1 लग रही है, इक्वल टू मास इंटू एक्सीलरेशन 4a। ये पहला इक्वेशन हो गया। उसी तरह 2 kg वाले के लिए लिखिए। तो इसमें देखिए ऊपर एक्सीलरेशन हो रहा है तो ऊपर के फोर्स को मैं पॉजिटिव मानूंगा, तो यहाँ T2 लग रही है ऊपर, माइनस नीचे क्या लग रही है? 2g साइन 45, यानी 2g/√2, और नीचे ही लग रही है g/√2 भी, तो माइनस में ही होगा, इक्वल टू 2a। तो ये दूसरा इक्वेशन हो गया। तीसरा इक्वेशन टॉर्क इक्वल टू आई अल्फा के लिए लिखेंगे हम लोग। अब देखिए यहाँ दो दो फोर्स टॉर्क प्रोड्यूस कर रहे हैं, लेकिन मैं उस टॉर्क को पॉजिटिव लूँगा जिसका सेंस अल्फ़ा के ही सेंस में है। तो अल्फ़ा क्लॉकवाइज है, तो आप देख सकते हो ये जो T1 जो टॉर्क लगा रही है, T1 इंटू आर, ये भी क्लॉकवाइज ही टॉर्क होगी, और ये T2 इंटू आर क्या होगी? एंटी क्लॉकवाइज टॉर्क होगी। ठीक है, ऐसे घुमा रही है और ये ऐसे घुमा रही है, तो इसकी वजह से आप लिखोगे T1r माइनस T2r इक्वल टू आई अल्फ़ा। अच्छा, अल्फ़ा की वैल्यू a/r है, तो वहाँ से उठा लेते हैं a/r। तो T1 माइनस T2 क्या हो जाएगा? आई a/r होगा, और ये r को भी इधर भेज दे रहे हैं, तो r² हो जाएगा। कहाँ चला गया? हाँ, तो ये देखिए तीसरा इक्वेशन हो गया। अब आपको क्या करना है? ये तीनों इक्वेशन को जोड़ देना है, 1 + 2 + 3। क्यों जोड़ना है? आप देखिए T1 T2 कटते जाएंगे, इसीलिए। तो जब आप जोड़ोगे तो देखिए +T1 -T1 कट जाएंगे, -T2 +T2 कट जाएंगे, तो यहाँ बचेगा 4g/√2, और यहाँ पे बचेगा -2g/√2 -g/√2। तो इनको जोड़ दीजिए, तो 4 - 2 2, 2 - 1
1, तो ये आ जा रहा है आपको g/√2 इक्वल टू, इन तीनों को जोड़िए राइट हैंड साइड को, तो 4a + 2a यानी 6a, और वहाँ IA/r²। ठीक है, तो a की वैल्यू कितनी हो जाएगी, तो ये देखिए g/√2। अच्छा, एक काम मैं देखो करने जा रहा हूँ, ठीक है, ध्यान से देखना। मैं क्या करने जा रहा हूँ, √2 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करने जा रहा हूँ। क्यों मल्टीप्लाई कर रहा हूँ अभी जस्ट पता चलेगा, है ना, पुराने क्वेश्चन से आंसर लाने के लिए। तो आप इसको √2g/2 भी लिख सकते थे, है ना। तो √2g/2 डिवाइडेड बाय 6 + i/r²। अच्छा, इस 2 को, एक सेकेंड, इस 2 को, यहाँ जो 2 था ये मैं यहाँ रख दे रहा हूँ, सही है। अब देखिए ये जो चीज़ मैं यहाँ लिखा हूँ ये एग्जैक्ट पुराने क्वेश्चन का है, √2g/6 + i/r²। तो ये कितना है, 0.25 है ना। तो ये 0.25 है ये चीज़। तो बताइए ये 0.25 है, उसको 2 से डिवाइड कर दोगे तो कितना हो जाएगा, 0.125 हो जाएगा। आंसर हो गया यहीं पर। लेकिन अगर मान लो आप ये सब चीज़ नहीं करना चाह रहे हो तो आप अच्छे से सॉल्व करो, है ना। 1/2 को √2, है ना, ये सब कर लो, लिख लो अच्छे से। √2 × 9.8, 6 प्लस आई की वैल्यू पुराने क्वेश्चन में आप देखो जाकर 0.5 था, और इस पुली की रेडियस 10 सेंटीमीटर थी यानी 0.1 मीटर। तो 0.1 × 0.1 हो जाएगा। तो a = 1/2 × √2 × 9.8 डिवाइडेड बाई, ये देखना 50 हो जाएगा, है ना, डेसिमल काट के ये 10 ऊपर भेज के 50 हो जाएगा। 50 + 6 56 हो जाएगा। फिर जब आप इसको सॉल्व करोगे, कैलकुलेटर का यूज कर लो, तो ये लगभग आ रहा है 0.1237, है ना। तो ये 0.1237 आ रहा है, लेकिन इसी को अप्रॉक्स में 0.125 पता है कैसे लिख दिया गया, क्योंकि जिन्होंने भी सॉल्व किया होगा ये वाला डाटा पुराने क्वेश्चन से ही उठाया गया होगा, तो वहाँ से 2 से डिवाइड करके एकदम एग्जैक्ट 0.125 आ रहा है। तो मैं इसको अप्रॉक्स करके लिख दे रहा हूँ 0.125। ठीक है, यहाँ पे आपको लग रहा होगा सर 124 होना चाहिए, लेकिन वही मैं बताया कि ये पुराने क्वेश्चन है ना, प्रीवियस प्रॉब्लम से इंस्पायर्ड है, तो उसके टाइम्स में तो हाफ ही हो रहा है, तो वहाँ जो आंसर है उसका हाफ करके ही लिख दिया गया आंसर में यहाँ पर। तो खैर आप समझ रहे होगे कैसे आंसर आया। ठीक है, तो शायद यहाँ पर ये पुली वाले सारे क्वेश्चंस ख़त्म होते हैं, है ना। अब फिर कुछ नया वैरायटी का क्वेश्चन नेक्स्ट क्वेश्चन से स्टार्ट होगा, है ना। इक्विलिब्रियम प्रॉब्लम शायद स्टार्ट होगा। तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में।